अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे इलाकों में बुनियादी ज़रूरतें जो हैं उनके रेट भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको कभी शायद हमने सोचा नहीं है, जिनको कभी हमने सोचना चाहा नहीं है, क्योंकि हम इंडिविजुअली प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले आपको मालूम होगा कि भारतीय किसान जो थे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे। उनकी पॉलिसी थी जो मोदी सरकार ने बनाई थी, जिसका मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फसलें होंगी वो खड़ी फसल ही प्राइवेट कंपनीज परचेज़ कर लेंगी, मंडियों के अंदर वो नहीं जाएंगी फसलें। तो इस बुनियाद के ऊपर वहाँ पे काफ़ी मसले मसाइल हुए, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। शायद कि किसान की अगर तारीख देखी जाए तो किसानों का सबसे बड़ा एहतजाज तभी हुआ। लेकिन कुछ अर्सा वो चीज़ें ठंडी हो गई। अब ठंडी होने के बाद अब फिर दोबारा से गवर्नमेंट ने कहा है कि जी जो मंडियों के अंदर सामान जाएगा उसके ऊपर जो प्रॉफिट रेशो होगी वो उनको मिलेगी 1%, और जो वो प्राइवेट कंपनीज़ को बेचेंगे तो उसके ऊपर जो उनको प्रॉफिट रेशो मिलेगी वो मिलेगी 8%। बज़ाहिर ये बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल काम है किसानों के लिए कि उनकी खड़ी फसल है वो बिक जाएगी, जिसमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसमें उनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगेगी, जिसमें उनको मज़ीद रातों को नहीं जागना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर किसानों ने एक बड़ा ज़बरदस्त और एक मुदब्बिराना सोच का इजहार किया है। वो ये है कि मंडियाँ अगर ख़त्म हो जाएंगी किसान को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मंडियाँ चलेंगी तो किसान को प्रॉफिट जो है वो 1% होगा, जबकि अगर किसान प्राइवेट कंपनी को बेचेगा तो उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन वो आने वाले लोगों का सोच रहा है, आने वाली नस्लों का सोच रहा है, आने वाले वक्त का सोच रहा है कि जिस वक्त खुराक जो बुनियादी तरीन ज़रूरत है इंसान की वो महंगी हो जाएगी। अभी तो किसान, हम भारत पाकिस्तान ये इलाके जो हैं बड़े सस्ते इलाके हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो फल फ्रूट आता है या हमारे पास जो भी अजनास आती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं। उसकी वजह यह है कि डायरेक्ट हम जो है वो परचेज़ करते हैं मंडियों से, और उसके अंदर किसी किस्म का भी जो प्रॉफिट होता है ब्रोकर्स का वो एक लेवल का होता है, लेकिन ये है कि उससे भी ज़्यादा हम डायरेक्ट किसान से परचेज़ कर सकते हैं। प्रॉफिट जो है वो दोनों को हो जाता है, किसान को भी और अवाम को भी। लेकिन यहाँ पे अगर वो प्राइवेट कंपनीज़ को फसलें बेचना शुरू करेंगे जिसमें उनको 8% का प्रॉफिट होगा, तो वो ज़मीनों से तो फ़ायदा ले लेंगे, इंडिविजुअल को फ़ायदा हो भी जाएगा। लेकिन ये है कि उसका आइंदा अगर वक्त देखा जाएगा तो प्राइवेट कंपनीज़ का लॉ बन जाएगा और वो मुसलसल अपनी जो ज़मीन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अजनास के पैसे लेंगे। जैसे अगर किसान 2,000 रुपये की फसल बेचता है किसी कंपनी को, तो अब कंपनी वो आगे 4,000 की बेचे, 5,000 की बेचे। इसकी वो एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं कि जियो सिम चली थी इंडिया में, और जब वो सिम चली तो उसके साथ ये मामला हुआ कि शुरू में उन्होंने बहुत सस्ते पैकेज दिए कि आप यूँ समझ लें कि फ्री वाला काम था। लेकिन अब जो है कि लोगों के 3-3, 4-4 साल लोगों के पास वो सिम चलती रही, तो अब उन्होंने उसके ऊपर टैक्सेस कर दिए हैं। अब टैक्स करने की वजह से आवाम को वो यूज़ करना है, क्योंकि उनका वो नंबर हर जगह पे चला गया है। ये एक स्ट्रेटजी होती है जो जानते हैं इसको मार्केटिंग के हवाले से, कि इस तरीके से मामला हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे किसानों की सोच देखें कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हम मंडी में ही सेल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कल उनको वापस से वो चीज़ें परचेज़ करनी पड़ेंगी। अगर हम इसको पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें, घर जो है वो बुनियादी ज़रूरत होता है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी कंपनीज, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ज़मीन के कारोबार के अंदर शामिल हुए। जिस ज़मीन का रेट आज 1 लाख रुपए होना चाहिए था, आज उस ज़मीन का रेट 11 लाख 12 लाख रुपए पर मरला चल रही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ बन रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई इस सूरत में ज़्यादा हो रही है, और ये कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है कि आप ज़मीन से पैसा कमा रहे हैं। ज़मीन तो वहीं रहेगी, उसी पैसा जनरेट कर रही है, और कोई प्रोडक्शन नहीं है जिसका कोई मुल्क कौम को फ़ायदा हो रहा हो। तो इसलिए हमारे लोगों को भी किसानों की तरह, स्पेशली इंडियन किसानों की तरह, एक कौम की तरह सोचना चाहिए बनिस्बत इसके कि वो ये सोचें कि यार चलो एक मज़ीद प्लाट ला के रख लेने, 25 साल बाद बेच देंगे तो रेट डबल हो जाएगा, क्योंकि उससे ना प्रोडक्शन है, कोई भी चीज़ नहीं है। उससे आपका नुकसान है, उससे मेरा नुकसान है, उससे मुमलिकत का नुकसान है, और सबसे बड़ी बात कि बुनियादी ज़रूरत घर जो है वो लोगों का दूर हो रहा है। हालांकि किसान को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन किसान ने उस फ़ायदे को मलहूज़ खातिर नहीं रखा।
اس نے اپنی نسلوں کا سوچا، اپنے لوگوں کا سوچا کہ بنیادی ضرورت نہ چلی جائے. جزاک اللہ.